एक व्यक्ति था, उन्होंने ना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के खिलाफ, ना उन्होंने दूसरों की बातों पे गए नहीं थे। जो लोग नकारात्मक चीजों को बोल रहे थे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था। प्रभु का हमेशा बात मानता था। He always obeyed God। परमेश्वर की बात को मानता था, कभी भी परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं किया, प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखा है। लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंच पाए, फिर भी वो लोग नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है? कौन था व्यक्ति? प्रभु की योजना के अनुसार वो नहीं पहुंच पाए। कौन है? मूसा। बिल्कुल अच्छा था, ये लोग तो नहीं किए थे, नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मूसा नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मूसा ये सब होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की उन आशीष में प्रवेश नहीं कर पाया। क्या कारण है? कारण क्या है? हम जानते हैं, आज भी बहुत सिंपल वचन है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं कहीं ना कहीं प्रभु हमारे जीवन में कुछ एक चीजों को तोड़ना चाहते हैं, कुछ एक सही रास्ते में ले जाना चाहते हैं, ताकि प्रभु का आशीष हमारे लिए, परमेश्वर की योजना को प्राप्त कर पाए। हम वचन को पढ़ेंगे, गिनती की किताब 20वें अध्याय 6 से 12 को पढ़ेंगे। गिनती 20वें अध्याय 6 से 12, द बुक ऑफ नंबर्स वर्सेस 6 to 12। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। तब वो अपना जल देगा। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठे किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम को इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे ताकि प्रभु हमसे बात करें। धन्यवाद ईश्वर राजा, प्रभु इस अक्टूबर महीने का पहले इतवार में हम सब एकत्रित होकर प्रभु जी आपके सम्मुख में आने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिखाया। धन्यवाद करें प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करें प्रभु, आपकी जीवित वचन को मनन करने जा रहे हैं प्रभु। मेरे द्वारा मेरे स्वयं से खुद ना निकले, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज हमसे बात करने के लिए आप चाहते हैं, उस बात को प्रभु जी सुनने के लिए, हमारे हृदय को खोलने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, इस समय में हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाने वाले चीजों से हमें दूर रखिए प्रभु, ताकि प्रभु जी आपकी उस वाणी को सुनने में प्रभु जी अपने आप को हम तैयार करके रखें। हेल्प अस ओ फादर गॉड टू कंसंट्रेट कंप्लीटली, नॉट टू मिस एनीथिंग दैट यू हैव फॉर अस ओ लॉर्ड गॉड। और प्रभु कोई भी यहाँ से खाली नहीं लौटना चाहिए, परंतु आपके हाथ से कुछ नए पाकर जाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। जरूर हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जब हमसे बात करने का सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर देखिए, पिछला हफ्ता इसमें मतलब सेम जगह को हम आ रहे हैं, उसी जगह पर देख रहे हैं। कुछ लोग नहीं पहुंचा पाए थे, उसका कारण पड़े थे, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ करता रहा, सब कुछ भलाई किया, फिर भी नहीं पहुंचा था। उसी का कारण को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, परमेश्वर के सम्मुख में प्रतिदिन बैठता हूँ, अकेला प्रार्थना करता हूँ, परिवार समेत प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया रेगुलर जाता हूँ, सब कुछ भलाई के लिए करता हूँ कर हम कई बार सोचते ही नहीं, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, उससे मैं ठीक हूँ,
मेरा कलीसिया अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है करके हम कई बार दूसरा या दूसरों से हम देखते हैं अपने आप को। मैं प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बहुत कुछ हम सोचते हैं। लेकिन आज मैं विश्वास कर रहा हूँ, प्रभु हम सबको एक चेतावनी दे रहे हैं। गॉड इज वार्निंग अस करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सिंपल सा वचन है, इस पोर्शन सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु हम सबसे कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मूसा भी नहीं कर पाया था। उस बात को प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करें, ताकि प्रभु ने हमारे लिए जो वायदाएं किया है, प्रभु ने हमारे लिए योजनाएं बना रखा है। क्योंकि मैं जरूर विश्वास कर रहा हूं प्रभु हम सबके लिए, जैसे हम पिछले सुने थे, बहुत बड़ा योजनाएं रखे हैं। God has got something great for each and everyone। हम सबके लिए बहुत बड़ा रखे हैं प्रभु ने, लेकिन उसको प्राप्त करना जरूरी हमारे लिए इस संसार में। और इससे बढ़कर अनंत काल जीवन के लिए प्रभु ने हमें तैयार किए हैं, उसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है प्रियजनों। लेकिन उस रास्ते में प्रभु ने जो हमारे लिए उस योजना को रखा है, उन बड़ी आशीष को रखा है, जो हमारे जीवन में हो सकता है विलंब हो रहा होगा, या हो सकता है हमें कहीं भी और हमें लगता होगा कि ये मेरे को मिलेगा कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को जांच के देखेंगे आज एक बार और फिर अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के सम्मुख में हम सौंपेंगे। मैं जरूर विश्वास कर रहा हूं प्रभु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए योग्य परमेश्वर करके, हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर, उनका वचन जीवित है। किस कारण से मूसा वहां प्रवेश नहीं कर पाया था, इस पोर्शन में हमने देख रहे हैं कि मूसा और हारून उस मिलाप के तंबू के सामने द्वार पर जाकर मुंह के बल गिरकर प्रभु से विनती कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या था? वहां लोगों को पानी नहीं था पीने के लिए। हम सब जानते हैं इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उनका जीवन भर में कुड़कुड़ा रहे थे, रो रहे थे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो कर दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा कुड़कुड़ा रहे थे। तो उस समय में मूसा और हारून जैसा हमेशा करते थे, उनके प्रभु के सम्मुख में जाकर फूट पड़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा काम ही कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए खड़े हैं प्रभु के सम्मुख में, ताकि प्रभु कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करें, प्रभु उन लोगों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें। कर अपने आप को प्रभु के सम्मुख में गिरकर विनती कर रहे हैं प्रभु से, प्रभु कुछ दया दिखाइए कर लोगों को पानी नहीं है कर पानी भी आ रहा है, उसके बावजूद भी मूसा और हारून उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। प्रभु ने वायदा किया था, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने वायदों से कभी भी पीछा नहीं मुड़ते हैं। इज अ फेथफुल गॉड। और मूसा और हारून ने उसे विश्वास किए थे, बल्कि परमेश्वर ने उन वायदाओं को इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा ही बताए थे। मूसा और हारून के द्वारा ही उनका उस वायदा के बारे में पता चला, मूसा और हारून के द्वारा ही उनको प्रभु लेके जा रहे हैं, इनके द्वारा ही परमेश्वर ने बहुत बड़े अद्भुत कार्यों को किया है। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, प्रभु ने इनके द्वारा इतने बड़े कार्य किया है, फिर भी ये लोग पहुंच नहीं पाए हैं। मैं यहाँ खड़ा हूं, इसका मतलब मैं मतलब मेरे लिए वहां पर अनंत काल में पक्का करके मैं अपने आप को आई कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, मैं अपने आप को मतलब मेरे लिए तो पक्का करके मैं सोच नहीं सकता हूं कभी भी। प्रत्येक दिन परमेश्वर के सम्मुख में हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि हम अभी अंतिम दिन में आए हुए प्रियजनों, वी आर इन द एंड टाइम। कभी भी परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमें ले जाने के लिए आ सकता है, उस समय कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर भी इन सबको भूलकर हम दुनियादारी में हम बिजी घूम रहे हैं। लेकिन आज हम उन सारे चीजों को छोड़कर हमारी पूरे ध्यान से हम परमेश्वर को पालन करने में, जो मूसा भी नहीं कर पाया था, उस चीज को भी करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। कैसे संभव हो सकता है? जिसके द्वारा परमेश्वर ने बात किया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसके द्वारा प्रभु ने बहुत बड़े अद्भुत कार्य किया है, लेकिन वो वहां उन लोगों को लेके नहीं जा पाया। इवन उसके बारे में प्रभु खुद गवाही दे रहे हैं, मेरे घर में उसके जैसा कोई नहीं है। जिसके साथ प्रभु मुंह पे मुंह बात कर रहे थे जैसे एक दोस्त के समान, किसी से परमेश्वर ने इतना क्लोजली बात नहीं किया, फिर भी वो प्रवेश नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ दिया है, ऊंचा ले जाकर उसको दिखाया सब कुछ, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया। We cannot take it for granted everything in our life। हमारे जीवन में मेरे लिए सब कुछ मिल जाएगा, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं करके we can never imagine like that। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, हमें अपने आप का और पवित्र जीवन जीने के लिए, हमेशा ध्यान से रहने के लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं करके मैं जरूर विश्वास कर रहा हूं। कहीं आर वी नेग्लेक्टिंग समथिंग इन आवर लाइफ? कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? तो आज प्रभु के सम्मुख में मन फिरा कर आएंगे, ताकि प्रभु ने हमारे लिए जो वायदा रखा है इस संसार में और अनंत काल में, उन वायदाओं को हम जरूर प्राप्त करेंगे।
We will receive all the blessings here and even in eternal life which God has planned for us. प्रभु हमें जरूर देंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन अभी देखिए कितना शांत व्यक्ति था मूसा, ऐसा मीक पर्सन, इतना स्ट्रांग था, एक बहुत बड़ा नेता था। इतने लाखों लोगों को लेकर आना इतना आसान नहीं है। हमेशा उनके लिए परमेश्वर की सम्मुख में जाकर खड़ा होता था, दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए खड़ा होता था, प्रभु से प्यार करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन Moses could not enter into the presence of God. क्यों? What is the reason? Disobedience. परमेश्वर की बात को नहीं माना, प्रभु की बात को उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां जाने में इनकार कर दिया। इवन हम पढ़ते हैं स्वभावोपदेश 3 अध्याय में भी पढ़ते हैं 23 से 26 में, वहां फिर से मूसा विनती कर रहा है परमेश्वर से, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं डोंट टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात मत करो कर प्रभु उसको रोक रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर अपना महिमा और अपना चीज को किसी से भी वो खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनकी बातों पे कभी भी प्रभु मतलब इस बात पे इतना वो देखते हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए परमेश्वर दयालु सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी पवित्रता में और उनकी महिमा में वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे प्रियजनों। तो आज हम देखेंगे मूसा के जीवन में उस घटना के द्वारा क्या कारण था करके हम थोड़ा सा जांच कर देखेंगे। What was the reason for Moses' disobedience? मूसा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, कारण क्या है थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला है कि मैं विश्वास कर रहा, मैं देख रहा, मैं समझ रहा हूं कि Moses was not ready to come out of his own comfort zone. मूसा ने बहुत कुछ किया, लेकिन मूसा अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया। कई बार हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के साथ का हमारा जीवन अच्छा रहता है, परंतु हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जिस तरीके से हम रहते हैं वैसे ही हम रहना चाहते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन हम अपने हिसाब से ही परमेश्वर के वचन को मोड़कर हम अपने ले लेते हैं। परमेश्वर के वचन को भी उस तरीके से हमारे हिसाब से हम समझ में लेकर प्रार्थना करते हैं। Moses was not ready to move out of his comfort zone. मैं समझ रहा हूं इस बात को। कई बार हमारे लिए मतलब कुछ एक चीज हमारे जीवन में आदत सा बन जाता है, ऐसा रहना मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं इस जगह पर किसी एक भाई एक दिन बात कर रहा था, बोल रहा था मैं बोला नीचे क्यों नहीं करके कर रहे हो, नहीं मैं वहां जाऊंगा तो ही मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं मैं वहां जाकर घुटना टिके प्रार्थना करूंगा तब भी मेरे को आज वो लगता है आई एम कनेक्टेड विद गॉड, क्योंकि मैं फिर इट्स गुड, अच्छा है, वो एक जगह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही जगह परमेश्वर आपसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जरूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमारे अंदर रहते हैं, क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन है, उसके लिए वो जगह सही है, वो अपने आप को वहां बना लिया है। वैसे ही कई बार हम भी अपने तरीका में परमेश्वर को भी लाना चाहते हैं। We tend to mold God according to our own ways. प्रभु आप ऐसा कीजिए क्योंकि हम परमेश्वर को भी सलाह देते हैं। कई बार मूसा को प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभु the main reason is disobedience। यहाँ पर देखते हैं प्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रभु का आज्ञा क्या था, 3 चीजें प्रभु बोल रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले ले। पहले क्या बोल रहे हैं, लाठी को लेने के लिए मूसा ने किया था, प्रभु ने बोला लाठी को ले ले, मूसा ने ले लिया। और उसके बाद बोल रहे हैं अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके मूसा ने किया था, मूसा हारून ने मिलकर पूरा मंडली को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा मंडली को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या बोल रहे प्रभु, उस चट्टान से बात कर तब तुम्हें जल मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, उस चट्टान से बात करने के लिए बोल रहे हैं। और 10वीं वचन में पढ़ेंगे तब, लेकिन मूसा और हारून ने क्या किया था, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान का मतलब उसके पहले लिखा है कि मूसा और उसके समीप मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा हारून मंडली समीप चट्टान के सामने इकट्ठा किया है। 2 चीजों को उन्होंने पूरा किया है। और तीसरा प्रभु ने क्या बोला था, किससे बात करने के लिए,
चट्टान से बात करने के लिए प्रभु ने बोला था। यहाँ मूसा क्या कर रहे हैं? मंडली को इकट्ठा करके उनसे बात कर रहे हैं। प्रभु ने बोला था चट्टान से बात करने के लिए, प्रभु ने मंडली से बात करने के लिए नहीं बोला। लेकिन मूसा क्या कर रहे हैं? मंडली से बात कर रहे हैं, मंडली से बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? चट्टान से बात कर रहा है क्या? नहीं। हाथ उठाकर लाठी को चट्टान पर 2 बार मारी। परमेश्वर ने मारने के लिए बोला? नहीं बोला। जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला उस बात को नहीं किए हैं, और परमेश्वर ने जिस बात को करने के लिए जो मना किया था उसको कर रहे हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में प्रभु के द्वारा जो हमारे जीवन में आता है करना है, उस बात से हम हट जाते हैं और जो करना नहीं चाहिए उसको करते हैं। मूसा को करना नहीं चाहिए था, उस बात को मूसा ने किया। यहाँ पर कारण क्या था? जब मैं बोला था मोसेस वाज नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, क्योंकि मूसा शुरू में पढ़ते हैं, निर्गमन का 3 और 4 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु मूसा को जब बुला रहे हैं अपने महिमा अपने कार्य के लिए, मूसा क्या बोल रहा है? मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं तोतलाता हूं। मोसेस वाज ऑलवेज नॉट रेडी टू टॉक। हमेशा मूसा बात करने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। मैं समझ रहा हूं इतना बड़ा इतना प्रभु ने उसको इस्तेमाल करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका पुराना चीज रह गया करके मैं समझ रहा हूं, उसका स्वभाव उसके अंदर रह गया करके मैं समझ रहा हूं। मे बी इट्स माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रभु जब बोल रहे हैं चट्टान से बात करने के लिए, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा कि बात करने के लिए चट्टान से, क्योंकि उसका मन में लगा हुआ कि चट्टान से मैं क्या बात करूंगा, इसलिए मैं लोगों से बात कर लेता हूं। अपने तरीके से वो कार्य करने की कोशिश कर रहा है। आजकल हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं, और आजकल इस तरह का सोच को सपोर्ट करने के लिए भी कई लोग हैं। बाइबल से कुछ वचन को भी निकाल कर हमें सपोर्ट करेंगे, कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हो। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमें इस अंतिम दिनों में बहुत ही सावधान से रहना है। हर बात, जो बात इवन परमेश्वर के दास भी बोल रहे हैं, हमेशा सही नहीं होता है। आपको प्रभु जो बोल रहे हैं उसको करना है। परमेश्वर की पवित्र शास्त्र जो कह रहा है उसको हमें करना है। मूसा को प्रभु स्पष्ट रूप से बोलने के बावजूद भी उसने नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पुराना चीज रहा था, थोड़ा बहुत रह गया था। मैं बात नहीं कर सकता हूं। He want to be in the comfort zone। मैं बात नहीं कर सकता हूं, मतलब चट्टान से बात नहीं करता, लेकिन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि लोगों से हमेशा मिलता जुलता रहता था। तो लोगों से बात करने के लिए इतने साल में उसमें थोड़ा आ गया होगा। अभी प्रभु कुछ नई चीजों को करने के लिए बोले तो पीछे मुकर रहा है। आज हमारे जीवन में, अपने रूटीन लाइफ में हम कैसे जी रहे हैं प्रियजनों? हाउ आर वी लिविंग? हमारे लिए जो सही है उसी को करते आ रहे हैं, या प्रभु जो बोल रहे हैं उसको करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं क्या? और दूसरा, मूसा अपने कंफर्ट जोन से, इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहले रफीदी में जो हुआ था, निर्गमन 17वें अध्याय में हुआ था, वहां प्रभु क्या बोल रहे हैं? उनको चट्टान को मारने के लिए बोल रहे हैं। वहां पर चट्टान को पहाड़ पर मारने के लिए प्रभु बोल रहे थे। अपने पुरानी चीजों को लेकर चल रहा था करके मैं समझ रहा हूं। बट परंतु हमारे परमेश्वर वही तरीके से काम कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा अपने ही तरीका से कार्य करते हैं। लेकिन मूसा सोच रहा था, प्रभु वहां चट्टान को मारने के लिए बोला था, तो यहां भी प्रभु मैं मार दूंगा तो कोई गलत नहीं है। चट्टान को मारा तो पानी आया वहां पर रफीदीम पे, यहां पर भी उसने मारा तो पानी तो आया, लेकिन मूसा ने अपने आशीष को खो दिया। The mission was successful, but Moses could not accomplish his mission। जिस काम के लिए प्रभु ने उसको बोला था वो काम पूरा हो रहा है, लेकिन मूसा को जो आशीष मिलना था वो उसने प्राप्त नहीं कर पाया। तो अपने पुराने चीजों को भी उसने अपने पहले से सोच लिया, प्रेजुडिस, कि प्रभु ऐसे ही करेंगे, प्रभु बोले तो मारने के लिए मैं मारूंगा तो पानी आ जाएगा। पुराना एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, प्रभु ने जो किया था अच्छी बात है, याद रखना। प्रभु ने जो अद्भुत कार्य किया था उसको याद रखना, अच्छी बात है। लेकिन अभी उस सिचुएशन में प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं उसको मानना जरूरी है प्रियजनों। We cannot be doing the same thing which God asked you to do 10 years back। 10 साल पहले परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला, उसी बात को मैं घर में करके आप नहीं रह सकते हैं। आज प्रभु आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको करना जरूरी है। Moses was with that prejudice। अभी कादेश में आया हुआ है, लेकिन वो रफीदीम को काम को यहाँ दोबारा मूसा करने की कोशिश कर रहा है। हम कभी भी परमेश्वर अपने तरीके से
प्रभु को हम लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए प्रियजनों। हम अपने तरीके से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं मूसा का स्वभाव बाहर निकल रहा है, उसका स्वयं बाहर निकल रहा है। परमेश्वर ने उसको गवाही दिया है, मूसा जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं है, There is none like him, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मूसा के अंदर भी कुछ कमियां था, पुराने चीजों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। आज थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या चीज को हम पकड़ कर बैठे हुए हैं जो परमेश्वर की करीब आने में, प्रभु की उस बात को मानने में, परमेश्वर ने जो वाचा दिया है उस बात को रोकने में, क्या चीज आपको रोक रहा है? मे बी योर हैबिट्स, मे बी योर प्रोफेशन, मे बी आपके कार्य हो सकता है, प्रभु जो कार्य दिए हैं आपके हाथ के काम हो सकता है, या आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके घर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी आदतें हो सकता है, मे बी योर असर्ट्स, प्रभु ने जो दिया है संपत्ति, उन बात आपको पकड़ रहा होगा, आपकी बैकग्राउंड आपको पकड़ रहा होगा। थोड़ा सा प्रभु के सम्मुख हम जांच के देखेंगे क्या चीज है मेरे को रोक रहा है। आज प्रभु मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको करने में मेरे को रोक रहा क्या चीज है। और मैं लिंगरिंग इन द पास्ट, क्या प्रभु ने जो पहले बोला उसी बात पर वहीं पर अटके हुए हैं क्या? प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़े अपने जीवन में, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु की नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ना करके चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं, वी ऑल नीड टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट। जो हमारे लिए सही है वो प्रभु के नजर में हमेशा सही नहीं हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं जो सोचता हूं सही है। एक बार ऐसे व्यक्ति बोलता, जो मेरे दिमाग में जो सोच आता है प्रभु के द्वारा ही आता है। Whatever thoughts come in my mind, it's from God। नहीं प्रियजनों, हम ऐसे धोखा नहीं खाना चाहिए। हम प्रभु में अच्छे होंगे, प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता होंगे, लेकिन the thoughts in your mind is always not from God। आपके मन में जो भी आता है सोच, वो हमेशा परमेश्वर से नहीं हो सकता है। इस बात में हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। विशेष कर हम मसीह में हैं लोग, हमें इस बात में बहुत ध्यान से रहना जरूरी है। प्रभु हमसे जितना प्रेम करते हैं, लेकिन हमेशा परमेश्वर की सम्मुख में उस भय के साथ रहना जरूरी है हमें। We have to come out of that particular zone which is right according to own way। हमारे हिसाब से जो सही है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है ना। जो पहले हमें लगता था मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन प्रभु ने आपको इतना बनाने के बाद भी आपके मन में उस बात को आप सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मूसा के अंदर तोतलाने के और he may be stammering before God's call। परमेश्वर की बुलाहट के सामने पहले हो सकता है तोतलाता होगा, लेकिन प्रभु ने उसको इतना तैयार किया था, लाखों लोगों को नेता बनाया, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं पिछला डर अंदर था। आज आपके अंदर कोई भी ऐसे पुराना चीज पकड़ कर बैठा हुआ क्या? कोई भी पुराना चीज आपके जीवन में जुआ है, इनर हीलिंग, आपके अंदरूनी चंगाई की जरूरत है। आपके मन में जो पुराना छोटा सा चीज कहीं ना कहीं चिपका हुआ क्या? हमने परमेश्वर को जगह दे दिया, फिर भी वो पुराना चीज कहीं थोड़ा बहुत रह गया क्या? हम जांच कर सब कुछ निकालना जरूरी है प्रियजनों। वी हैव टू कम आउट ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपके अंदर जो बसा हुआ है पुरानी चीजें, प्रभु को पूरी तरह ग्रहण करने के पहले उन सारे चीजों में निकालना जरूरी है, ताकि प्रभु पूरी तरह कार्य कर पाए आपके जीवन में। प्रभु ने आपके लिए जो रखा है उसको पूरी तरह प्राप्त कर पाएंगे प्रियजनों। थोड़ा सा जांच कर देखेंगे क्या चीज हमारे जीवन में अंदर है कर। और अगला मूसा प्रवेश नहीं करने का कारण क्या है? उसने परमेश्वर को महिमा देने से पीछे रही कर मैं समझ रहा हूं। मोसेस कुड नॉट, सिंपली हम लेते हैं कई बार उसने बात करने की वजह मार दिया, क्या गलत है? दैट may sound simple, लेकिन उसका पीछे कई कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है उसने परमेश्वर को पूरी तरह महिमा देने से पीछे रही है करके मैं समझ रहा हूं। यहाँ क्या इस वचन में क्या लिखा है उसी में आगे बढ़ेंगे। 12वीं में चांद के बाद तो मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान ने, उसके पहले जब उन्होंने बात कर रहा ना, तो मूसा ने उससे कह रहा है, लोगों से कह रहा है, हे दंगा करने वाले सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मूसा इज आस्किंग, आर वी गोइंग टू, हम आपको इस चट्टान से पानी निकाल के देंगे? क्या पूछ रहा है। पानी चट्टान से कौन ला सकता है? परमेश्वर ही ला सकता है। लेकिन यहाँ मोसेस इज टेकिंग द क्रेडिट टू हिम and he is talking about he and Aaron। हम आपके लिए पानी देंगे क्या चट्टान से? हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रियजनों। कई बार हम भी अपने
मन में सोचते हैं मैंने प्रार्थना किया था। प्रार्थना आपको करने का बल देने वाला भी परमेश्वर है। कई बार मैं उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगा किया, अच्छी बात है, प्रभु ने चंगा किया, लेकिन वी हैव, कभी भी हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। मैंने प्रार्थना की इसलिए नहीं, प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु ने चंगा किया है, प्रभु की अनुग्रह है। नहीं, मैंने उस पासवान से प्रार्थना किया, चंगा हो गया, प्रभु ने चंगा किया था। हो सकता है उस पासवान प्रार्थना किया होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना किया होगा, लेकिन हमेशा क्रेडिट प्रभु को देना चाहिए। प्रभु अपना महिमा को किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने महिमा को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहते हैं। That's what the word of God says, वही परमेश्वर की वचन कहता है। लेकिन यहाँ मूसा क्या कर रहा है, हम इतना परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखने वाला, मूसा के मुंह से ये शब्द निकल रहा है, हम कुछ कर पाएंगे क्या प्रियजनों? मूसा अपने आप में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, लेकिन उस समय में उसको मुंह से निकल गया। और परमेश्वर के सम्मुख में क्या बोल रहा है, हे दंगा करने वाले लोग। जब परमेश्वर जानते हैं इस्राएल लोग खुड़खुड़ाते रहे हैं, परमेश्वर की खिलाफ बलवा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर दयालु रीति से उनको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मूसा उनको क्या बोल रहा है, he was frustrated, गुस्सा में था, उसका गुस्सा निकल रहा है अंदर से, उसका स्वभाव बाहर आ रहा है, उससे गुस्सा से बोल रहा है। प्रभु उसको उन लोगों के वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु दयालु रीति से उनसे प्यार करके उनमें कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ मूसा अपने गुस्सा को दिखा रहा है। He's not exhibiting God's character। परमेश्वर के साथ आमना सामना बात करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर की चरित्र को बाहर दिखा नहीं पा रहा है। वही खुद जाकर परमेश्वर के सम्मुख में पड़ा रहा, उस तंबू के सामने मुंह के बल पड़ा रहा। प्रभु की बात आने के बाद मूसा की बिहेवियर बदल रहा है। ये दंगा करने वाला, इट्स नॉट इजी, लोग इतना तंग किए होंगे, मैं मानता मूसा को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द वे गॉड एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू एंड मी, इट्स वेरी हाई, बहुत ही ऊंचा पद पर प्रभु हमसे और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कितना भी हमारे चारों तरफ परेशानी घेरा रहे हैं, लोग कितना भी आपके खिलाफ बोले, लेकिन हमें उनसे प्यार करना जरूरी है प्रियजनों। यहाँ मूसा, परमेश्वर दयालु थे, लेकिन मूसा उनको गाली दे रहा है, अपना गुस्सा को निकाल रहा है प्रभु परमेश्वर के सामने। प्रभु ने जिस तरीके से व्यवहार करने के लिए बोला था, उस तरीके से अपने आप को व्यवहार नहीं कर रहा है। प्रभु ने जिस तरीके से मूसा से एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरीके से मूसा अपने आप को नहीं दिखा पा रहा है। कई बार हम भी अपने जीवन में है ना, अपना स्वभाव को निकाल देते हैं ना। मैं बाहर आपके सामने अच्छी तरह बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं प्रेशर में आता हूं, उसी समय में भी मैं वैसे ही खड़ा हूं क्या? मैं दुनिया में हम चले जाते हैं, 10 लोगों को मैं प्यार से जवाब दे सकता हूं, लेकिन वही 10 लोग बार बार वही सवाल को भी पूछेंगे। प्रभु आपसे एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं, आप उसी प्यार के साथ जवाब दो, लेकिन हम चिड़चिड़ा जाते हैं, अरे अभी तो बोला यार, क्या हो गया तेरे को, बार बार पूछ रहे हो। हम अपने गुस्सा को निकाल देते हैं, गुस्सा को निकाल, चाहे कितने भी हमें पेशेंट रहना पड़े, धीरे धरना पड़े, हमें रहना है प्रियजनों। मूसा इस बात में पीछे रह गया, परमेश्वर की चरित्र को दिखा नहीं पाया। He could not stand in the position that God expect out of him। प्रभु ने जो चाह रहा था उस तरीके में वो अपने आप को दिखा नहीं पाया और महिमा को अपने ऊपर ले लिया। कई बार हम भी गलत कर लेते हैं, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको चंगा किया, प्रभु ने चंगा किया, अपने प्रभु को महिमा दे रहे हो, लेकिन यहाँ मैंने उसके लिए प्रार्थना किया आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हमें इस बात हमेशा सावधान से रहना होगा, परमेश्वर को हमेशा हर बात पर महिमा देना है, और हमारी चरित्र हमेशा प्रभु जो चाहते हैं वैसा होना जरूरी है। प्रभु लोगों से जितना प्रेम कर रहे हैं, हमें भी उतना ही प्रेम दिखाना है। लेकिन हम कई बार लोगों को न्याय में करते हैं, we judge people, और वो भी हमारे जैसा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। प्रभु ने उनको भी भाई अपने ही स्वरूप में सृष्टि किया, लेकिन हम उनसे उस प्यार को कई बार हम दिखा नहीं पाते हैं प्रियजनों। हम अपने जीवन में आर वी एक्सपेक्टिंग द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, हम अपने चरित्र में, अपने रोजमर्रा जीवन में परमेश्वर जिस चरित्र को हमसे चाहते हैं उसको एग्जिबिट कर रहे हैं क्या? हम थोड़ा जांच कर देखेंगे।
Moses failed in that aspect. And wherever we get opportunity, are we glorifying God? जब भी मौका मिलता है हम परमेश्वर को महिमा देते हैं क्या? हमेशा परमेश्वर को महिमा देते हैं क्या? थोड़ा ध्यान से, किसी भी बात पर जो महिमा प्रभु को जानी चाहिए, are we taking that credit? हमने उसका फायदा हम उठा रहे हैं क्या? हमें सतर्क रहना जरूरी है, हमें सावधानी से रहना जरूरी है। और तीसरा important thing, Moses could not trust God completely, अगर मैं समझ रहा हूँ, परमेश्वर को पूरी तरह उसने भरोसा नहीं किया। प्रभु ने बोला था लाठी को ले ले, प्रभु ने बोला था सबको इकट्ठा कर ले, चट्टान से बात कर, लाठी को लिया, सबको इकट्ठा किया, लेकिन उसने लाठी से मारा, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस था, लाठी से मार कर पानी आया, तो उसका अंदर ये भरोसा नहीं था मैं बात करूंगा तो हो सकता पानी नहीं आए तो मार देता है। एक बार देख चुका है मार कर। कई बार हम भी सोचते हैं जो पहले वो वैसे ही प्रभु कार्य करेंगे, नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने के लिए योग्य परमेश्वर है, लेकिन हम पुराने बातों को वैसे ही लेके चलते हैं। कई बार हमें प्रभु जो बोल रहे हैं पूरी तरह भरोसा करना जरूरी है। हो सकता है हमारी समझ में वो असंभव होगा, लेकिन हमें परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते हैं, वो असीमित परमेश्वर है। हम अपने भरोसा के द्वारा, अपने अविश्वास के द्वारा हम कई बार परमेश्वर को सीमित कर लेते हैं। यहाँ मूसा के अंदर हिम्मत नहीं था बात करें, मूसा चट्टान को मार रहा है, एक बार नहीं 2 बार मार रहा है। अपने भरोसा पूरा प्रभु पर नहीं रखा है, पूरी तरह परमेश्वर को उसने परमेश्वर की ऊपर भरोसा नहीं किया। आज हमारे जीवन में, रोजमर्रा जीवन में हर बात के लिए हम परमेश्वर को भरोसा रखें क्या? प्रियजनों, थोड़ा सा हम देख अपने आप को जांच के देखेंगे, हर बात पर हम प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखने के लिए हम तैयार हैं क्या? पूरी तरह मोसेस ट्रस्टेड गॉड, मूसा भरोसा किया है, तभी तो उन्होंने लाठी ला रहा है, लोगों को ला रहा है, क्योंकि उसको पता है पानी आएगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे हट गया, यदि मैं बोलूंगा तो नहीं आया तो। कई बार हम भी सोचते हैं ना, हम भी इस बात को सोचते हैं, मैं हो सकता नहीं हुआ तो होने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन प्रभु जो वायदा किए जरूर पूरा करेंगे। हो सकता है हमारी समझ में वो नहीं इम्पॉसिबल हो, हमारी समझ में वो असंभव होगा, लेकिन प्रभु करने के लिए योग्य परमेश्वर। प्रियजनों, तो आज हम हो सकता है प्रभु के समुख में आज बैठे हैं, हम अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर में एक अच्छा पोजीशन, आई एम इन अ गुड पोजीशन इन माय स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में मैं एक पवित्र व्यक्ति करके हम हो सकता सोच रहे होंगे, मैं परमेश्वर को सेवा करता हूं इसलिए मैं पवित्र हूं करकर मैं सोच नहीं सकता हूं। रोजमर्रा जीवन में हर पल में जिस तरीके से प्रभु हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें उस लेवल तक जीना जरूरी है। मूसा के जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। इट्स अ चैलेंज फॉर ईच एंड एवरीवन। गॉड इज चैलेंजिंग अस थ्रू हिज लाइफ टुडे। मूसा के जीवन के द्वारा प्रभु हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। प्रियजनों, हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिश्ता के साथ भी हो सकते हैं, मूसा से बढ़कर तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूसा तो आमना सामने जैसे दोस्त के समान लोगों प्रभु से बात कर रहे थे, उतना तो हमारा प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। जब उस मूसा परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया, हम कहां पर हैं? हमें कितना ध्यान से रहना होगा प्रियजनों। वी कैन नॉट टेक क्रिश्चियन लाइफ दैट इजी। मसीह जीवन को इतना हल्का नहीं ले सकते प्रियजनों। हमें पूरा ध्यान से रहना जरूरी है, हर कदम पर, हर बात पर हमें ध्यान से रहना जरूरी है प्रियजनों। थोड़ा सा जांच कर देखेंगे हमारे जीवन में, where do we lack today? कहां पर हम पीछे हट रहे हैं, कहां पर हम मतलब प्रभु जो चाहते हैं उस लेवल से नीचा है। Let us check our lives today. आज शाम को जब प्रभु भोज में हम भाग लेने के लिए आए हैं, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमें हमारे लिए दिया है, हमें उसको पूरी तरह विश्वास करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर को पूरा भरोसा करके उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। मूसा के अंदर भरोसा नहीं था, क्या भरोसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं था। मूसा का परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला नहीं था, क्या मान रहा था, लेकिन पूरी तरह। That's what God expects out of us, a complete trust, a complete obedience, एक पूरा भरोसा और पूरा परमेश्वर की बात को मानना। आज हर बात पर हम अपने जीवन में प्रभु की बात को मानने के लिए तैयार हैं क्या? मूसा की कमियों को हम देखे थे प्रियजनों। थोड़ा सा let us check our lives today. Are we living in that place of staying in our own comfort zone? हम अपने ही कंफर्ट जोन में हम रह रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से मैं जी रहा हूं,
लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रभु चाहते हैं आपके लिए जो अच्छा लग रहा हो ऐसा नहीं, प्रभु चाहते हैं कि आपको और आगे बढ़े। क्या चीज आपको रोक रहा है आपके जीवन में, रोजमर्रा जीवन में? व्हाट इज दैट हैबिट दैट इज स्टॉपिंग यू? क्या आपकी कोई मन के करीब चीज है जो परमेश्वर से बढ़कर है? उसको हटाना जरूरी है। पुराने चीजों को अभी भी हम लेके चल रहे हैं क्या? प्रभु को ग्रहण करने के पहले हमारा जीवन जैसा था, उन बातों को लेकर चल रहे हैं क्या? प्रभु की महिमा के लिए मैं अपने जीवन की गवाही को बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। मूसा भी तोतलाने वाला था, मैं भी बहुत तोतलाता था, लेकिन कई बार शत्रु इस तरह का सोच को भी लाता है जब कहीं जाकर हम बात करने के लिए जाते हैं। मैं परमेश्वर की अनुग्रह से मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं। पहले मैं 2 लाइन भी लगातार बोल नहीं पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु ने मेरे को मोल्ड किया है, लेकिन मैं खड़ा हूं प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर की भरोसा के द्वारा। लेकिन कई बार ये चैलेंज मेरे अंदर आता है, उस पुरानी चीज यदि मैं ढंग से नहीं बोल पाऊंगा तो उसको हटाना जरूरी है प्रियजनों। मैं इसलिए आई कुड कंपेयर मूसा ऐसा सोच सकता है करके मैं सोच पा रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर भी सोच आया होगा, चट्टान से मैं क्या बात करूंगा, मार देता हूं। प्रभु ने तो पहले किया। इस तरह का गलतियां हमें नहीं करना प्रियजनों कभी भी, क्योंकि प्रभु ने आपको जिस चीजों से बाहर किया है उन चीजों कभी भी आपके जीवन में बाहर कभी नहीं आएगा। प्रभु ने मेरे को अच्छी तरह बोलने का अनुग्रह दिया है तो वो चीज नहीं आएगा, लेकिन शत्रु डराएगा जरूर, हमारे विश्वास डगमगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा करना है। पुरानी चीजें बीत गई, हम नए हैं प्रभु में। आपकी कमी आपके साथ में आएगा। हो सकता है आज का परिस्थिति आपका मे बी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी है। जो आज आपको लगता होगा कि मेरे परिवार का, मेरे जीवन का आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं है, द लेवल आई एम लिविंग इज नॉट गुड, लेकिन हमारी भरोसा प्रभु पर रखेंगे, प्रभु आपको जरूर ऊंचा करेंगे प्रियजनों। हमें उन पुराने चीजों से बाहर आना जरूरी है। वी नीड टू मूव अहेड ऑफ आवर लाइफ, जो प्रभु ने उस बुलाहट में रखा है, और हमें हर बात पर परमेश्वर को महिमा देना सीखना है, परमेश्वर की चरित्र को बाहर दिखाना है, और पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, भरोसा करके उनकी आज्ञाओं को मानना है पूरी तरह। सिर्फ लाठी ले लिया, लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर ने बात करने के बाद में बात किया है मूसा ने, लेकिन चट्टान से नहीं है, लोगों से बात किया। आज हम भी परमेश्वर ने बात करने के बाद मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते प्रियजनों। आज परमेश्वर को उपस्थित में बैठे हैं, आप घर में बैठे प्रभु की वचन को सुन रहे होंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कहीं ना कहीं प्रभु हम सभी को अपने जीवन को जांचने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम कई बार हमारी फोकस इस संसारिक चीजों पर रह जाता है, लेकिन अनंत काल जीवन तक प्रभु हमें लेके जाने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है इफ यू सी इन अ कॉर्पोरेट वे, वहां पर उस परिस्थिति में आप देखकर जाओगे तो वहां पर लोगों को पानी की जरूरत था, मूसा ने पानी दे दिया, काम हो गया, लेकिन परमेश्वर की वाचा को प्राप्त नहीं कर पाया। उस समस्या का हल आया मूसा के द्वारा, प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन मोसेस लास्ट। आज आपके द्वारा कई लोग आशीष पा रहे होंगे, लेकिन आपको उस आशीष को कभी नहीं खोना प्रियजनों, आपको उस आशीष को कभी नहीं खो जाना है। सिर्फ अनंत काल के लिए नहीं है, इस संसार में भी प्रभु ने जो आपके लिए योजना रखे हैं अपने आप पूरा होगा, लेकिन हमें पूरी तरह प्रभु को भरोसा करना है। चाहे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पूरी तरह भरोसा करना है। प्रभु मेरे लिए अपना आखिरी बूंद लहू बहाए कर हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस बात को प्रतिदिन हम अपने आप को बोलना जरूरी है। आज मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा अंदर है। मेरा कमियां हो सकता है मेरा जीवन में, लेकिन मैं प्राप्त करूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाया है। मैं अनंत काल जीवन तक मैं पहुंचूंगा। आपके अंदर वो पूरी भरोसा होना जरूरी है प्रियजनों। तो वो भरोसा रहेगा, आप अपने आप हर आज्ञा को मानोगे, प्रभु की बात को मानोगे, प्रभु जो वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं उस बात को आप जरूर मानोगे। प्रभु के सम्मुख में हम अपने आप को देंगे। इस समय में हम सब खड़ा हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में एक पल हम जांचने के लिए आप सबको उत्साहित करता हूं। हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु भोज में इसी के साथ उसी सोच